से देख सकते बाहर चला गया चाय। हाँ मैंने वो बाहर लेना है, तुम्हारा काम है, हमसे कराओगे ऐसा थोड़ी हमसे कराओगे। ये 4 साल के छोटे बच्चों को प्रिस्क्राइब नहीं है। हाँ हाँ ये क्या है? अब शुरू कर दी भैया, या तो तुम अभी भेज दो किसी को, बैठ चढ़ा दूंगा जल्दी को, अध्यक्ष जी को निकलना होगा मीटिंग में अभी भेज दो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अभी दिल्ली में आप देख रहे हैं लगातार दिल्ली के लोग अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हैं। कहीं पानी की समस्या है, कहीं स्वास्थ्य की समस्या है, आबकारी नीति का और झंझट है, और ऐसे में पूरी दिल्ली की दिल्ली सरकार दिल्ली से गायब है। अब तो दिल्ली में लोग और छोटे छोटे बहुत बालक तड़प तड़प के मर रहे हैं, लेकिन जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री को पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में जाने से फुर्सत ही नहीं है। ऐसे में दिल्ली की जनता जाए तो किसके पास जाए, किससे बात करे। इसी एक महत्वपूर्ण विषय पर, जिसमें कई बच्चे मारे गए हैं, दिल्ली में पूरी स्वास्थ्य नीति पर दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। आपके साथ हमारे चिकित्सक सेल के अध्यक्ष संयोजक भाई डॉक्टर अनिल गोयल जी और हरीश गुप्ता जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद नवीन जी। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उपस्थित डॉक्टर हरीश गुप्ता जी, डॉक्टर अनिल गोयल जी, नवीन जी और सभी हमारे मीडिया के बंधुओं, साथियों, आज दिल्ली के अंदर एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लिनिक, जो इनका एम्बिशियस मॉडल है, जिसका प्रचार इन्होंने पूरे देश ही नहीं और बाहर भी किया है, उसका एक फेल होने का एक बहुत बड़ा प्रूफ लोगों को मिला है। और इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि दिल्ली में वो दवाई, जो दवाई डेक्स्ट्रोमेथोर्फन के नाम से सिरप, जिसको 4 साल से नीचे के बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे, उनको देने से मना किया जाना, ऐसा मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाना है। इसके बावजूद दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक के अंदर और कलावती सरन हॉस्पिटल में, जो कि दिल्ली सरकार का है, उन्होंने इसको प्रिस्क्राइब किया, और जिसके कारण से 16 बच्चे बीमार हुए हैं और 3 बच्चों की मृत्यु मोहल्ला क्लिनिक के अयोग्य डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन के कारण हुई है। सीधा प्रश्न खड़ा होता है कि ये दवाई जो प्रिस्क्रिप्शन के लायक नहीं है, जिसका प्रिस्क्रिप्शन, जिसका दवाई को देना मना है, वो उस दवाई को दिया गया है। और मैं आपको एक चिट्ठी दिखा रहा हूं जो 7 दिसंबर 2021 को डॉक्टर सुनील कुमार, जो DGHS हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, उन्होंने, नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के DGHS हैं, उन्होंने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस को, और उसमें लिखा है सीधे, रिपोर्ट ऑफ डेक्स्ट्रोमेथोर्फन पॉइजनिंग एडमिटेड इन कलावती सरन हॉस्पिटल, कलावती सरन
चिल्ड्रन हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। और उसमें साफ लिखा है, इन द रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव इट इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड 16 केसेस ऑफ डेक्स्ट्रामेथोर्फन पॉइजनिंग वाज रिपोर्टेड इन कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल। और उसमें दूसरा लिखा है कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फन ड्रग बाई मोहल्ला क्लिनिक्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, ये भी वहां दीज चिल्ड्रन वर प्रिस्क्राइब्ड द डेक्स्ट्रोमेथोर्फन ड्रग बाई मोहल्ला क्लिनिक्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक ने इन बच्चों को वो दवाई दी जिसके कारण से वो बच्चे बीमार हुए और उनमें से 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। और उसमें साफ लिखा है, द ड्रग वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय ओमेगा फार्मास्यूटिकल्स एंड CDSCO इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑफ द ड्रग इज इनक्लोज। इसमें है, द मैटर हैड ऑलरेडी बीन कन्वेड द ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। और इसमें साफ लिखा है, इट इज रिक्वेस्टेड दैट DGHS दिल्ली गवर्नमेंट में इश्यू ए नोटिस टू ऑल डिस्पेंसरीज मोहल्ला क्लिनिक अंडर योर जुडिक्शन सो एज not to prescribe dextromethorphan for children less than 4 years of age and also suggest withdrawing the dextromethorphan drug manufactured by Omega Pharma in larger, जो दिल्ली के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं। इस घटना से साफ जाहिर है कि दिल्ली सरकार कितनी लापरवाह है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो मोहल्ला क्लिनिक मॉडल की ब्रांडिंग करते हैं, लेकिन आज मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इश्तहार के अड्डे बन गए हैं। उनके इश्तहार लगाने की वो जगह हो गए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार, 57,000 करोड़ रुपया इन्होंने पिछले 7 सालों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किए और उसमें से उसके अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक पर खर्चा है वो भारी मात्रा में, लगभग शुरुआत में 1500 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया। लेकिन आज मोहल्ला क्लिनिक का हश्र क्या हो रहा है कि बच्चे वहां पर मर रहे हैं क्योंकि वहां पर अयोग्य डॉक्टर हैं। डॉक्टर है या नहीं है इस बात की कोई जवाबदारी नहीं है, कोई पता नहीं है किन लोगों की भर्ती हो रही है, कौन लोग वहां काम करते हैं। इसका जवाब दिल्ली सरकार को देना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर इस दवाई के बारे में जो DGHS ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको लिखा है कि ये दवाई पॉइजनस है, ये दवाई हानिकारक है और इसके ओवरडोज से या इसका इम्प्रॉपर यूज करने से बच्चों का ब्रेन डैमेज हो सकता है, उनको सीवियर एलर्जी होती है, दौरे होते हैं। क्या ये जानकारी, एक सामान्य जानकारी, ये डॉक्टरों को पता नहीं है? केजरीवाल जी, आप तो उत्तराखंड, पंजाब और गोवा की सैर कर रहे हैं, दिल्ली की आपको चिंता नहीं है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक और आपका हेल्थ मॉडल बिल्कुल फेल हो गया है। दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अनेकानेक, जिनके पास इतने डिपार्टमेंट हैं और उनका हर डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार में संलग्न है, भ्रष्टाचार में रत है, चाहे वो PWD हो, चाहे वो जल बोर्ड हो और चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो। सभी डिपार्टमेंट के अंदर इस तरह के हालात बन रहे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जिनके हाथ बच्चों के खून से रंगे हैं, जिनके बच्चों के खून से सने हुए हाथ, उन्होंने बच्चों को मोहल्ला क्लिनिक के अंदर गलत तरीके से प्रिस्क्रिप्शन करा के और बच्चों को मारने का काम किया है। केजरीवाल जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको, अगर दिल्ली के अंदर आपने काम नहीं कर सकते, अगर आप सही रूप में जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, तो आप इस्तीफा दीजिए। आप अगर इसी मोहल्ला क्लिनिक के पैसे का सही रूप में इस्तेमाल करते और डॉक्टर्स अच्छी तरह से डिस्पेंसरी बनाते, हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन करते, हॉस्पिटल को अच्छा करते, तो शायद व्यवस्था अच्छी होती। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ आप अपने
स्वयं के प्रचार के लालच के अंदर दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के बच्चों को मार रहे हैं। और आपके मोहल्ला क्लिनिक के अयोग्य डॉक्टरों का कारण आज बच्चों की मौत हुई है। बहुत दुखद घटना है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो आप इस्तीफा दीजिए। आपको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर जो मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल आपने घोषित किया कि ये बहुत अच्छा मॉडल है, आज वो मॉडल की धज्जियां उड़ गई हैं और वो मॉडल बिल्कुल फेल साबित हो गया है। मैं यही जानकारी आज देने के लिए आपके बीच आया हूं और आने वाले दिनों के अंदर मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं 48 घंटे के अंदर, 48 आवर्स के अंदर अगर आप उन डॉक्टर्स के ऊपर और इस पूरे प्रकरण की जांच नहीं कराते हैं और जो बच्चों की मृत्यु हुई है उनको कंपनसेशन, मुआवजा की घोषणा नहीं करते हैं और इस पूरे प्रकरण की जांच नहीं कराते हैं, तब तक 48 घंटे का वक्त है। 48 घंटे के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मूवमेंट चलाएगी और आपके इस्तीफे की मांग को लेकर हम एक प्रदर्शन करेंगे और दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल पर जितने पैसे आपने खर्च किए उसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए, ये जितने बच्चे हैं वो सारे बच्चे मोहल्ला क्लिनिक की में प्रिस्क्रिप्शन इनको मिला था, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई और उसके कारण से उसके बाद वो कलावती में गए। देखिए, इसमें साफ लिखा है, इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड एबव इट इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड 16 केसेस ऑफ डेक्स्ट्रामेथोफोर्पन पॉइजनिंग वाज रिपोर्टेड इन कलावती सरन। और उन्होंने बताया कि ये सब बच्चों को प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बाय मोहल्ला क्लिनिक में इनको प्रिस्क्राइब किया गया, जो उन्होंने दवाई ली जिससे वो बीमार पड़े, जिसमें 3 बच्चों की मृत्यु हो गई है। और ये बात उन्होंने बताई कि ये दवाई प्रिस्क्रिप्शन के लायक नहीं है, जिसको मोहल्ला क्लिनिक के अयोग्य डॉक्टरों ने प्रिस्क्राइब किया है। इसलिए और मैं डॉक्टर हरीश जी से कहूंगा कि वो भी कुछ हमारे इस दवाई के बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर हरीश जी। थैंक यू, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आज एक बहुत ही गंभीर विषय पे आज बहुत ही दुखद घटना हमारे दिल्ली के अंदर हुई है कि कुछ बच्चों को खांसी की बीमारी के लिए, अगर कोई बच्चा बहुत ही लाइलाज बीमारी से मोहल्ला क्लिनिक में जाता है और उसकी दुखद मृत्यु होती है तो समझ में आता है। अगर एक खांसी के इलाज से एक बच्चा मोहल्ला क्लिनिक में जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, दिल्ली जो भारत की राजधानी है, ये हमारे लिए सब मेडिकल फर्टर्निटी के लिए बहुत शर्म की बात है। इतने बड़े बड़े हमारे पास टर्शियरी केयर हॉस्पिटल हैं और सब उनको होने के बाद एक खांसी की बीमारी से बच्चा चला जाए तो ये बहुत दुखद है। मेडिकल साइंस के अंदर हम सब मेडिकल ग्रेजुएट्स को, डॉक्टर अनिल गोयल भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये पढ़ाया जाता है कि 4 साल से कम ये इस ड्रग का प्रयोग नहीं होता और उसके बाद भी ये इसका प्रयोग बहुत ध्यान से करना होता है कि किन बच्चों को देना है। एक कॉमन जानकारी की बात आपसे शेयर कर रहा हूं कि बच्चों के अंदर वेट कफ होती है, बच्चों के अंदर छाती में बलगम होता है। जब वो बलगम होता है तो उसमें उनको सांस की नली खोलने की दवाई की जरूरत होती है और डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन से खांसी दबती है, वो सारा बलगम अंदर इकट्ठा होता है और वो बच्चा रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है। तो बहुत स्पेसिफिक इंडिकेशन होता है कि अगर इस दवाई को दिया जाए, जब ये दवाई दी जाती है तो माँ बाप को ये बताया जाता है कि किन किन सावधानियों का आपने ध्यान रखना है और अगर बच्चे को कोई दिक्कत होती है, वो भी 4 साल से बड़े को, तो आपको क्या प्रिकॉशन रखने हैं। मैं इस दुखद घटना में कहता हूं कि लगता है कि पहले तो हमें यह देखना है कि क्या ये दवाई किसी डॉक्टर के द्वारा दी गई या इस जो व्यवस्था है उसके अंदर ही सारे चरमरा गया है कि वहां कंपाउंडर्स ही दवाई देने के लिए बैठ गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो दवाइयां पूरे मोहल्ला क्लिनिक्स में आ रही हैं उनका क्वालिटी चेक होना चाहिए, क्वालिटी चेक होना चाहिए। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स सारे मोहल्ला क्लिनिक्स में फॉलो होने चाहिए और अनटूवर्ड इंसिडेंट कोई होता है तो दिल्ली के टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में उनका इलाज हो, जो छोटी से छोटी बीमारी से बच्चों को जान ना देनी पड़े। इसकी हम सख्ती से दिल्ली सरकार से मांग करते हैं।
देखिए, ये सिर्फ मैं आपको एक जानकारी दूं, मोहल्ला क्लिनिक का जो फेल्योर है, अभी कुछ दिन पहले डॉक्टरों पर यौन उत्पीड़न के भी आरोप लगे हैं और वहां पर जो इलाज कराने गए उनके साथ बदसलूकी हुई, यौन उत्पीड़न हुआ। इस तरह की घटनाएं भी मोहल्ला क्लिनिक में हो रही हैं। और जो मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां सरकारी सिस्टम से आती हैं, वो दवाइयां बाहर बेची जा रही हैं, तो उनकी क्वालिटी पर भी प्रश्न खड़ा होता है। इसमें भ्रष्टाचार भी हो रहा है। इसमें देखा यह गया है कि डॉक्टर को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है और उसके बाद उनको पर स्लिप, पर प्रेस्क्रिप्शन उनको पैसे दिए जाते हैं। और इस सिस्टम में इतना फर्जीवाड़ा है कि मरीज आए नहीं आए, वहां पर मोहल्ला क्लिनिक बंद है, लेकिन इनके मोहल्ला क्लिनिक पर बिल बन रहे हैं। पर मरीज उनको पैसा मिलता है और वो फर्जी तरीके से वहां पर रजिस्टर में एंट्री करके और वो फर्जी तरीके से पेमेंट लेते हैं, जिसका बंदरबाट ऊपर से लगाकर नीचे तक हो रहा है। यानी जो पैसा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बेहतरी के लिए खर्च होना था, वो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, ऊपर से नीचे तक बंदरबाट हो रहा है। इसी का नतीजा है कि ये इस तरह की लापरवाही हुई। अयोग्य डॉक्टर थे या कंपाउंडर थे या कौन था, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और तुरंत केजरीवाल साहब को अगर दिल्ली नहीं चला सकते तो इस्तीफा देना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी मांग करती है और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए सावधानी रखनी चाहिए। उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि जो मेडिसिन है वो पॉइजनिंग, एक तरह से डेक्स्ट्रोमेथोर्फन जो दवाई है जो 4 साल से कम बच्चों को नहीं दी जाती है, उसको दिया गया और उसके कारण से जहर फैला है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।